लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। योगी आदित्यनाथ की सरकार इतनी घबराई हुई है कि उत्तर प्रदेश में आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। बरेली हिंसा की बात करें तो सोचिए, मुसलमानों पर लाठी चार्ज करवाने वाली डबल इंजन सरकार अब चंद्रशेखर आजाद से घबरा गई है। चंद्रशेखर आजाद ने एक दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी कि बरेली हिंसा को लेकर जितने भी पीड़ित परिवार थे उनसे मिला जाएगा। और सोचिए, प्रशासन को आगे कर चंद्रशेखर आजाद को मिलने से रोका जा रहा है। क्या सरकार यही चाहती है कि इस देश में, इस राज्य में तमाम धरना प्रदर्शन करने की अनुमति है जो खत्म हो जाए, स्वतंत्रता की जो आज़ादी है वो तमाम तरीके से ख़त्म कर दी जाए, बोलने की आवाज़ को दबा दिया जाए, क्योंकि पत्रकारों को, विपक्ष के नेताओं को, तमाम लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है, जो सरकार से सिर्फ वाजिब सवाल पूछेगा। हम तो हिस्सेदारी की अभी बात ही नहीं करें, हम सिर्फ वाजिब सवाल की बात कर रहे हैं कि आप ही का त्यौहार है, क्या आप ही के त्यौहार के सीजन में हिंदू जो है वो बड़ा बड़ा होर्डिंग बैनर लेकर सड़कों पे तांडव कर सकता है, मस्जिद के बाहर जाकर नंगा नाच कर सकता है, लेकिन मुसलमान आयला मोहम्मद का पोस्टर लेके अपना सिर्फ ज्ञापन डीएम को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रशासन हिंदू एजेंडे पर चल रही है। किस तरीके से देश को किस ओर लेके जाया जा रहा है, नफरत बढ़ाने का काम करती है डबल इंजन सरकार, अब खोखली साबित होती जा रही है। सोचिए, बरेली कांड को लेकर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद आज बरेली पहुंचे, उनको भी रोकने का काम किया, और किस तरीके से तानाशाही अपनी चरम सीमा पर है। लगातार लोगों को, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को जबरन झूठे केसों में फंसाया जाता है, और सोचिए, हीरा चोरी करने वालों को तो प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। बलात्कारी हो तो आपको पैरोल पे पैरोल भी मिलेगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार में गरीब मजलूमों के लिए कोई भी जगह नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तमाम उन लोगों का विकास चाहती है जो कि तानाशाह को कायम रखना चाहते हैं। और सोचिए, मनुस्मृति से घृणित योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपनी प्रशासन को आगे कर चंद्रशेखर आजाद को रोकने का काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। क्या भाजपा सरकार इतना डर चुकी है कि नगीना के सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को पीड़ित परिवारों से नहीं मिलने दिया जा रहा है? किस तरीके से क्रूरता अपनी चरम सीमा पर है, और कब तक ईडी, सीबीआई प्रशासन को आगे कर आप सच बोलने से कब तक रोकिएगा? सोचिए, क्या बरेली कांड में जिस तरीके से मुसलमानों को दोषी बनाया जा रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के दम पर परसेप्शन बनाने की कोशिश थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति हिंदू मुसलमान एजेंडे के बिना तो असंभव है। क्या डबल इंजन सरकार हिंदू मुसलमान का मुद्दा फिर से भुनाने की कोशिश कर रही है? सोचिए, प्रियांशु कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, नगीना शासन चंद्रशेखर आजाद को बरेली के पीड़ित मुसलमानों से मिलने जाने से रोका। यह दर्शाता है कि सरकार किस हद तक डर चुकी है। आखिर ये कैसा लोकतंत्र, कैसा जनप्रतिनिधित्व, उसको लोगों से मिलने और उसकी आवाज़ उठाने के लिए रोका जा रहा है। पीड़ितों का दर्द सुनने जाना, न्याय की आवाज़ उठाना क्या अपराध है? सरकार भूल रही है, दमन से आवाज़ दबती नहीं बल्कि कड़क होती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद को डिटेन कर लिया गया है, पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो वहाँ पर लगा दिया गया है। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि सच बाहर ना आ जाए। जो काम टीवी, अखबार को करना चाहिए था, वो खुद मौजूदा सांसद जाके कर रहे हैं। लद्दाख हिंसा में मारे गए रिंचेन दाउल की टीचर का दर्द सुनिए। रिंचेन के पिता की मां की वजह से मृत्यु हो गई। उनके मां दिव्यांग है। टीचरों को धमकाया जा रहा है, अगर आवाज उठाओगे तो बॉर्डरों के पास भेज देंगे। तो लद्दाख में भी लगातार क्रूरता कायम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार द्वारा बरेली में किए जा रहे अन्याय के मौजूदा हालात जायजा लेने पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे चंद्रशेखर आजाद को किस तरीके से डिटेन कर लिया गया है। सोचिए, ये तस्वीरें देखते जाइए कि मेरठ आना था तो उन्हें डिटेन किया, बरेली जाना है तो उन्हें डिटेन किया। क्या पीड़ित परिवार से मिलना क्या अपराध है? सोचिए, किस तरीके से इस देश में तानाशाही पर उतारू है भाजपा सरकार। और मौजूदा हालात देखिए, जायजा लेने पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाता सांसद को सहारनपुर स्थित उनके निवास पर पुलिस ने डिटेन कर लिया।
किस तरीके से प्रशासन का फायदा उठाया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाए तो कहा जाए कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा। सूरज की तपन मुझे बर्दाश्त नहीं होती, इस मोम के पुतले का किरदार भी तुम्हारा। लेकिन पुलिस के आगे करके लोकतंत्र को कुचलने वाले तानाशाह सुन लो। तानाशाह को अगर जिद है हम पर पहरा बैठाने की तो हमने भी ठानी है बहुजन समाज को न्याय दिलाने की। अगर बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, नाइंसाफी नहीं हो रही, तो योगी सरकार क्यों मिलने से रोक रही है। और हिमांशु वाल्मीकि ने भी चंद्रशेखर आज़ाद को डिटेन करने की खबरें जो हैं वो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लगाई हैं। और सोचिए सहारनपुर में जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को डिटेन किया गया है, वो बरेली पहुंचने वाले थे। क्या पीड़ित परिवार से मिलना या उनका दर्द बांटना, उन्हें न्याय दिलवाना क्या अपराध है? अगर ये अपराध है तो फिर अपराध की परिभाषा योगी सरकार, डबल इंजन सरकार जो कि भाजपा सरकार है, उसकी नज़रों में क्या है? न्याय दिलाना, सच के साथ खड़ा रहना अगर अपराध है तो इस अपराध को हर भारतीय को बार बार करना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।